सपा विधायक इरफान सोलंकी पर कानूनी शिकंजा कसता जा रहा है। सपा विधायक को लंबे समय बाद हाईकोर्ट ने राहत देने वाला फैसला सुनाया था। एमपी एमएलए कोर्ट ने सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की मोबाइल लोकेशन सीडीआर मंगवाने के आदेश दिए थे। इरफान और उनके अधिवक्ता लंबे समय से घटना के समय की लोकेशन और सीडीआर की मांग कर रहे थे। इससे पता चल सकेगा कि घटना के समय इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान कहां पर थे। सपा विधायक इरफान सोलंकी के अधिवक्ता सईद नकवी का कहना है कि कोर्ट के आदेश पर सीडीआर दिखाई दी गई थी, जिसमें पाया गया कि कॉल डिटेल रिकॉर्ड में लोकेशन का कॉलम ही गायब कर दिया गया है। इरफान सोलंकी के अधिवक्ता ने सीडीआर में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सीडीआर का अवलोकन करेंगे। जांच-मऊ आगजनी मामले की सुनवाई 11 दिसंबर को होगी। इसके साथ ही फर्जी आधार कार्ड मामले में इरफान पर आरोप तय होने हैं। फर्जी आधार कार्ड से हवाई यात्रा करने के मुकदमे की सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तारीख तय की गई है। सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी समेत 7 लोगों के खिलाफ एमपीएमए कोर्ट में जांच-मऊ आगजनी का मुकदमा चल रहा है। बचाव पक्ष की तरफ से इरफान, रिजवान, अकील अहमद, नसीम आरिफ और वादनी की बेटी कनीज जेहरा की मोबाइल लोकेशन और सीडीआर की डिटेल दिलाने की अर्जी की थी। कोर्ट ने इस अर्जी को खारिज कर दिया है। इसके बाद बचाव पक्ष के उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट में अर्जी पर दोबारा सुनवाई करने के लिए कहा था। कोर्ट ने मोबाइल प्रदाता कंपनियों से इरफान के 2 और रिजवान के 1 मोबाइल नंबर की लोकेशन और सीडीआर मंगवाने का आदेश दिया है। टुडे इंडिया लाइव न्यूज से पंकज अवस्थी की खास रिपोर्ट। और जो इरफान वालों क्या फैसला है पूरी बात जो करें जी सर। इरफान में डिफेंस एविडेंस के स्टेज पे डिफेंस के द्वारा एक एप्लीकेशन दी गई थी। हम लोग इरफान रिजवान की ओर से कंटेस्ट कर रहे हैं कि इरफान रिजवान और विटनेसेस की कॉल डेटेड रिकॉर्ड समन कर ली जाए। कोर्ट ने एप्लीकेशन हमारी रिजेक्ट कर दी थी। कोर्ट के उस ऑर्डर को हम लोगों ने हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने फिर से उस एप्लीकेशन पे ऑर्डर करने के लिए सेशन कोर्ट को ऑर्डर किया। तो कोर्ट ने हाईकोर्ट ऑर्डर के कंप्लायंस में दोबारा ऑर्डर किया और सीडीआर तलब कर ली। आज हम लोगों को जो कोर्ट में एक सरसरी तौर पे अवलोकन करने पे पता चला है कि शायद जो लोकेशन वाला कॉलम होता है सीडीआर में वो गायब है, यानी टेम्परिंग करके भेजी गई है। फ़िलहाल हम लोगों ने कोर्ट में ये कहा है कि हमें पूरी सीडीआर की कॉपी अवेलेबल कराई जाए। कॉपी पूरी देखने के बाद फिर हम लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि क्या किया जाए। मंडे को डेट हो गई है। टेलीकॉम कंपनी अगर टेम्परिंग करके टेलीकॉम कंपनियों ने ये भेजा है तो निश्चित तौर पे किसी न किसी के इशारे पे भेजा है, क्योंकि जो सीडीआर होती है उसमें लोकेशन ज़रूर आती है, टावर की लोकेशन, कि ये व्यक्ति कॉल करने वाला इस वक्त किस लोकेशन की टावर में था। तो ये टेम्परिंग करके भेजी है पुलिस ने पूरी सीडीआर।